Hello everyone. Today our second topic is related to language games. This topic is also from your unit 4. So in this topic we will discuss about the language games and the importance of language games in the learning of language. First of all, uh, what is the meaning of language games? Language games are the games played by the students with the teacher's guidance. And these games reinforces the language already learned by the students. Thus, they are very helpful in improving the students' linguistic skills. ठीक है, वो गेम्स जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर की गाइडेंस में खेलते हैं, ठीक है, और जो उनकी लैंग्वेज लर्निंग है उससे रिलेटेड होती है, उनकी लिंग्विस्टिक स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं, दैट आर कॉल्ड लैंग्वेज गेम्स. नाउ, एजुकेशनल वैल्यू ऑफ लैंग्वेज गेम्स. In communicative approach, games have great importance. They provide real interest in children. Language games may help hesitant and shy pupils to participate in games. It can improve the students' fluency in listening, speaking, reading and writing. Language games helps to make the class lively and interesting. कम्युनिकेटिव अप्रोच में लैंग्वेज गेम्स की बहुत इंपॉर्टेंस है. ये स्टूडेंट्स में लैंग्वेज के प्रति हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं लैंग्वेज गेम्स. और जो भी हेजिटेंट जो बच्चे बोलने में हिचकिचाते हैं, ठीक है, शाय बच्चे होते हैं जो शर्माते हैं, तो वो गेम्स के थ्रू वो जो पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स में, तो उन्हें अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, जो उनकी लर्निंग में हेल्प करती हैं. एंड by language games they can improve the fluency in listening, speaking, reading and writing. और जो लैंग्वेज गेम्स हैं वो क्लास के वातावरण को सजीव बनाती हैं और इंटरेस्टिंग बनाती हैं, ठीक है. नाउ द प्लेस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन टीचिंग इंग्लिश. टू हेल्प द पीपल लर्न द टारगेट लैंग्वेज इन अ प्लेफुल वे. लैंग्वेज गेम्स के थ्रू जो विद्यार्थी हैं अपनी टारगेट लैंग्वेज को एक प्ले वे मेथड में सीखते हैं. टू टीच और टेस्ट स्ट्रक्चर वोकैबुलरी. लैंग्वेज गेम्स के थ्रू जो है स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी को सिखाया जा सकता है, उन्हें टेस्ट किया जा सकता है. टू मेक द क्लासरूम लाइवली. लैंग्वेज गेम्स के थ्रू क्लासरूम का वातावरण बिल्कुल सजीव बन जाता है, ठीक है. टू डेवलप कॉपरेशन इन लैंग्वेज लर्निंग. लैंग्वेज गेम्स के थ्रू जो विद्यार्थी हैं उनमें सहयोग की भावना पैदा होती है. टू पार्टिसिपेट ऑल पीपल्स इन क्लास. लैंग्वेज गेम्स के थ्रू जो क्लास के सभी बच्चे हैं उन्हें गेम्स में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता है. टू एग्जीक्यूट इंटरेस्ट इन लर्निंग. और इसमें उनका जो इंटरेस्ट है वो भी क्रिएट होता है. लर्निंग अ लैंग्वेज रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट. मीन्स कि हम सभी जानते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत एफर्ट्स की आवश्यकता होती है. एंड गेम्स हेल्प स्टूडेंट्स टू मेक एंड सस्टेन द एफर्ट ऑफ लर्निंग. और गेम्स जो है स्टूडेंट्स में इस हम कह सकते हैं कि सीखने के प्रति जो भी एफर्ट है उसे पैदा करने में और उसे बनाए रखने में विद्यार्थियों की हेल्प करती है. Because games provide language practice in various skills like speaking, reading, writing, listening, and they create a meaningful context for language use. Here I am going to describe few games to teach and practice vocabulary. You can see different type of games here: speaking games, spelling games, reading games, writing games, grammar games, listening games, riddles, oral games, conversational games, vocabulary games. We will discuss few of them. First is speaking games. Speaking games are used for developing the speaking skills of students, and these games are also helpful in teaching new words, grammar, vocabulary, spelling, etc. Speech games can be given through a group work. So divide the class into two groups. First game is Dumb Crambo. इस गेम में क्या होता है कि दो टीम्स बनाई जाती हैं. एक टीम की जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरह साउंड निकालते हैं, और दूसरी टीम के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें बताना होता है कि कौन सा एनिमल है, ठीक है. इट इज़ द गेम डम्ब क्रैम्बो. सेकंड इज़ लेटर गेम. इसमें जो टीचर है वो किसी एक इंस्टीट्यूशन का नेम देगा, सपोज हॉस्पिटल है, स्कूल है, ठीक है, और विद्यार्थियों को उससे रिलेटेड अदर चीज़, ठीक है, उनके जो वर्ड्स हैं वो बताने होते हैं. जैसे हॉस्पिटल लिया तो हॉस्पिटल से रिलेटेड मेडिसिन है, नर्स है, इंजेक्शन है, लाइक दैट. और अगर किसी टीम के ग्रुप ने ऐसा वर्ड बोला जो उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं है तो फिर उनके मार्क्स काट लिए जाते हैं. तो ये थे आपकी लेटर गेम. नेक्स्ट इज स्पेलिंग गेम्स.
फर्स्ट इज द टीचर सेज अ वर्ड बुक एंड आस्क्स द क्लास टू से अ वर्ड बिगिनिंग विद के। मीन्स कि इसमें टीचर एक वर्ड कहेगा, एक टीम को उसके लास्ट लेटर से वर्ड बोलना होगा, फिर जिस दूसरी टीम के द्वारा जो वर्ड बोला गया है उसका लास्ट लेटर है तो फर्स्ट टीम उसके लास्ट लेटर से बोलेगी। ठीक है, अगर किसी ने गलत आंसर दे दिया तो उसके मार्क्स कट हो जाएंगे। सेकेंड इज़ अनदर गेम। इसमें टीचर एक वर्ड देगा बच्चों को और बच्चों को उस वर्ड के अलग अलग लेटर्स लेकर मीनिंगफुल वर्ड और बनाने होंगे। ठीक है, लाइक मदर, टीचर ने वर्ड दिया मदर, तो टीम्स को उसमें से बना सकती हैं टीम मॉथ, अदर, हॉट, हर, एट्सेट्रा। ठीक है, और जो टीम इस तरह के वर्ड्स बनाने नहीं बना पाएगी तो उसकी मार्क्स हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज रीडिंग गेम्स। रीड एंड डू। रीडिंग गेम्स में है स्टूडेंट्स जो है पीसीज ऑफ पेपर डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स देखेंगे अफेक्शन। ठीक है, लाइक रीड, राइट, लाफ और भी बहुत कुछ। और स्टूडेंट्स आगे आएंगे फिर अपना एक पीस ऑफ पेपर उठाएंगे और इसमें जो भी कमांड्स लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन करेंगे और दूसरी टीम में आप उसको बताना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गेम्स है आपकी रीडिंग गेम्स। नाउ द राइटिंग गेम्स। द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड और सेज अ सेंटेंस लाइक सीता सिंग्स सॉन्ग। टीचर ने एक वर्ड सेंटेंस लिखा बोर्ड पे, आपने नोटिस किया होगा कि इस सेंटेंस का हर एक वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से। तो टीचर बच्चों को कमांड दे सकते हैं ऐसे और वर्ड्स सेंटेंस लिखने के लिए फॉलोइंग दिस पैटर्न। नेक्स्ट इज पिक्चर गेम। पिक्चर गेम में टीचर स्टूडेंट्स को पिक्चर दिखा के उसमें से क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पिक्चर दिखा के बोल सकते हैं कि इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। ठीक है, अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर। ठीक है, तो ये थे आपकी राइटिंग गेम्स। नाउ ग्रामर गेम्स। ग्रामर कैन बी टॉट थ्रू इफेक्टिव गेम्स टू टीच नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव। एक गेम आप यहाँ दे सकते हैं। टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू राइट द फॉलोइंग्स ऑन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। टीचर जो फॉलोइंग पॉइंट्स आपको दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर पे ये सारी चीज़ें लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहेंगे, जैसे देयर हॉबी ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, फेवरेट पर्सन, प्लेस, थिंग ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, वन ऑफ देयर बेस्ट क्वालिटीज़ एट द बॉटम ऑफ राइट हैंड कॉर्नर। और उसके बाद टीचर देन पॉइंट्स आउट द नेम्स ऑफ फेवरेट पर्सन, प्लेस, थिंग दे रोट आर नाउन्स। देयर हॉबीज लाइक reading, listening to music, watching TV, playing are the verbs, and the words which describes their good, bad qualities are the adjectives. Okay, तो इस गेम के थ्रू जो है बच्चों को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है, उसके बारे में आसानी से बताया जा सकता है। नाउ एट लास्ट एज कंक्लूजन, लर्निंग इंग्लिश थ्रू गेम्स इज़ एन इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग वे। ठीक है, हम सभी जानते हैं that can be applied in any classrooms. Games are used not only for fun, but more importantly for the useful practice and review of language lessons to improve learners' communicative competence. मीन्स कि विद्यार्थियों की कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस को इम्प्रूव करने का भी एक अच्छा साधन है मनोरंजन के साथ साथ गेम्स। वेन अ गेम्स इज टू बी कंडक्टेड, लेकिन किसी भी विद्यालय को या फिर किसी भी टीचर जिसके द्वारा गेम्स कंडक्ट करवाई जा रही हैं उन्हें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, such as number of students, proficiency level of students, timing of games, learning topic, classroom settings. All these points should be considered before conducting any language games in the classroom. तो ये टॉपिक था हमारा रिलेटेड लैंग्वेज क्लासरूम से। अब इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक हम और कवर अप कर लेते हैं, क्लासरूम एज अ रिसोर्स। क्लासरूम एज रिसोर्स मीन्स कि क्लासरूम को हम किस तरह से एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में जो है यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्लासरूम कैसे एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में जो है वर्क करता है। ठीक है, वी ऑल नो दैट क्लासरूम इज़ अ रूम डेडिकेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। हर क्लासरूम टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, एंड ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मे बी पब्लिक और प्राइवेट हैज़ क्लासरूम। ठीक है, अभी इस पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल कि वहाँ क्लासरूम किसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, देयर रेंज फॉर द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स और फॉर द 100 ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वन क्लासरूम। ठीक है, and a large classroom is called a lecture hall,
और किसी किसी जो बड़े स्कूल्स हैं, ठीक है, उसमें जो क्लासरूम्स हैं स्पोर्ट्स के लिए, साइंस लेबॉर्ट्री, फिज़िक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, मैथ्स लैब, ठीक है, ये अलग अलग जो है क्लासरूम्स होते हैं, बिकॉज क्योंकि उन क्लासरूम्स में उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी है रिक्वायरमेंट्स जो भी होती हैं वो फुलफ़िल करते हैं वो क्लासरूम, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल पैटर्न की बात करें तो पहले जो रूम्स होते थे ट्रेडिशनल पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर एक बहुत सा बड़ा लार्ज राइटिंग सरफेस होता था मेनली, ठीक है, जहाँ पर हम ब्लैक बोर्ड का नेम दे सकते हैं। बट एट द प्रेजेंट टाइम ये ट्रेडिशन अब चेंज हो गया है। नाउ द क्लासरूम्स हैव टीवीज, मैप्स, चार्ट, एलसीडी प्रोजेक्टर्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लासरूम यू कैन से, ठीक है। तो अब क्लासरूम्स में बहुत सारे ऐसे जो दूसरे रिसोर्सेज हैं जिन्हें मिलाकर क्लासरूम को एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बेटर वे में जो है यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। एंड फॉर स्टूडेंट्स द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी स्टूडेंट की लर्निंग में जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल द साइज ऑफ क्लासरूम एंड ऑल्सो विद इन दिस द इंटीरियर ऑफ क्लासरूम। इंटीरियर में आप क्या काउंट कर सकते हैं, कलर्स ऑफ वॉल, फर्नीचर, फ्लोरिंग, अमाउंट ऑफ लाइट, रूम अरेंजमेंट, ये सभी चीज़ें विद्यार्थी की लर्निंग को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। एंड द थॉटफुल अरेंजमेंट ऑफ इंडोर एंड आउटडोर एनवायरनमेंट विल सपोर्ट द लर्निंग गोल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मीन्स कि अगर क्लासरूम एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थियों की लर्निंग है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप इसमें अपने पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं कि हाउ और इन व्हाट वेज क्लासरूम कैन वर्क एज अ बेटर लर्निंग रिसोर्स की तरह जो है क्लासरूम में वो कैसे हेल्प कर सकता है। नाउ तो हमारा आज का टॉपिक इसी के साथ ही कंप्लीट होता है। थैंक यू।